को पकड़ा गया है। वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बड़ा दावा किया है, इस बार तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। ये कहा है उन्होंने। सारी खबरें एक एक करके विस्तार से देखेंगे। पहले जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ईवीएम की प्राथमिक स्तरीय जांच की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी निर्वाचन अधिकारियों को इस वक्त तैयारियों की जानकारी दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी दी। 15 मई से ईवीएम की प्राथमिक स्तरीय जांच शुरू होगी। सभी जिलों में आवश्यकता अनुसार ईवीएम पहुंचाई जा चुकी है। और वहीं जयपुर में आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में कल बड़ा खुलासा होगा। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ बड़े मामले में बड़े खुलासे कर सकते हैं। दोपहर 12:30 बजे एसओजी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एडीजी एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना जा रहा है कि कई खुलासे हो सकते हैं। आरपीएससी पेपर लीक में अब तक जो कार्रवाई हुई है, माना जा रहा है कि उसके संबंध में एडीजी की तरफ से, एसओजी एडीजी की तरफ से जानकारी दी जा सकती है। श्री गंगानगर से खबर, जहां लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। सुनील उर्फ भानु निवासी 12 टी गिरफ्तार हुआ है। वहीं संदीप सहारण निवासी 24 LNP लाधूवाला गिरफ्तार किया गया। लालगढ़ जटान थाने का हिस्ट्री शीटर है संदीप सहारण। 13 अप्रैल को पाकिस्तान से आई हेरोइन की डिलीवरी लेने आया था भानु और 3 तस्करों को 12 किलो हेरोइन समेत धर दबोचा गया था। वहीं जयपुर में चांदी की टकसाल क्षेत्र में राम प्रसाद के पास बने मंदिर के ट्रस्टी देवेंद्र शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रामप्रसाद मीणा को किराए पर मकान दिया हुआ था। मंदिर ट्रस्टी रामकिशोर मीणा मकान खाली करने के बजाय कोर्ट पहुंच गया। निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज हुई। उनके ऊपर मंदिर ने ट्रस्ट के द्वारा किराया वसूली और जगह को खाली कराने का न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। इस वाद का माने मंदिर ट्रस्ट के पक्ष में निर्णय हो गया और डिग्री मिल गई। इसकी जो है इस रामकिशोर मीणा ने अपील की। अपील भी जो है इनकी खारिज हो गई। फिर इसके बाद में इन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर माने पिटीशन दायर की और वो पिटीशन भी खारिज हो गई। इसके बाद में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में भी पिटीशन जारी की और वो भी खारिज हो गई। वहां इन्होंने ये अंडरटेकिंग दी कि मैं जो है मुझे 1 साल का समय दे दिया जाए और मैं माने किराया अदा करते हुए इस जगह का कब्जा मंदिर को संभाला दूंगा। इसके ऊपर अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इनको समय दे दिया। इस कारण से हमारी इजरा डिग्री की कार्यवाही 1 साल के लिए रुक गई। जयपुर में कांग्रेस के 1-to-1 संवाद में चौथी बार गहलोत सरकार की मांग उठी है। विधायकों ने कहा है कि गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। इस रिपोर्ट में देखते हैं। कौन लगाएगा चुनावी नैया पार? संवाद में विधायकों की मांग, फिर से गहलोत सरकार। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव सिर पर है और चुनाव के लिए कांग्रेस में सीएम फेस के बारे में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इन चर्चाओं के बीच वागड़ अंचल के विधायकों ने अपनी मंशा साफ कर दी है। गहलोत को खुला समर्थन देते हुए विधायकों ने कहा कि जब अशोक गहलोत ही चुनाव जिता सकते हैं तो आलाकमान दूसरा चेहरा क्यों लाएगा। पहली बार राजस्थान में ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो जनता की भलाई के काम कर रहा है और जनता खुश है। हाईकमान क्यों लाया गया जब अशोक गहलोत बढ़िया काम कर रहा था? बढ़ेंगे मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। दरअसल जयपुर में कांग्रेस के विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद का आज दूसरा दिन रहा, जिसमें उदयपुर, कोटा और भरतपुर के विधायकों से सीधा संवाद हुआ। इसमें शामिल कुछ विधायकों ने चौथी बार गहलोत सरकार की मांग उठाई है। इस दौरान प्रतापगढ़ के विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि आलाकमान कोई भी चेहरा तय करें, हम तो अशोक गहलोत के साथ थे और रहेंगे। आने वाले समय में भी चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को बना के ही दम लेंगे। ये प्रतापगढ़ की और पूरे क्षेत्र की, वागड़ की और मेवाड़ की और कांठल की सभी जनता ठान चुकी है और ये हम करके दिखाएंगे और हम तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के साथ हैं और रहेंगे। एमएलए हरीश चौधरी ने कहा कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है ये पार्टी का अधिकार है और हमारी पार्टी में सबकी सुनी जाती है। किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये पार्टी का अधिकार। तो चेहरे के संदर्भ में भी हमारी पार्टी तय करेगी और जो पार्टी तय करेगी। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के अंदर सबकी सुनी जाती। हमारे पार्टी के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब
हम लोगों को सुनते हैं और मेरिट के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर निर्णय करते हैं। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस की तैयारियां तेज होने लगी हैं और विधायकों से संवाद कर उनकी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आईपीएल मैच की तैयारियों पर मंत्री अशोक चांद्रा नाराज हैं। आईपीएल मैच से पहले स्टेडियम में तैयारियों का खेल, मंत्री ने यहां ऑब्जेक्शन उठाया है। स्टेडियम में स्वीकृति से ज्यादा निर्माण पर नाराजगी जताई है। स्वीकृति से 20% ज्यादा निर्माण हुआ है, ये उन्होंने बड़ी बात कही है। देखिए, एमओयू से बाहर जो जगह है, जो आरसीए और खेलू बाग के बीच में एमओयू हुआ है, उसके बाहर जगह पर आईपीएल और राजस्थान रॉयल्स के एंक्रोचमेंट की हमको शिकायत मिली है। हम देख रहे हैं, हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति स्थिति है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इससे बाहर हैं, एमओयू से बाहर वो एंक्रोच हुई हैं, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के हम निर्देशित दे रहे हैं। चाहे उनको सील करना पड़े, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हाँ, इस प्रकार की शिकायत आई है, हम उसके ऊपर एक बार जांच करा लें कि कहाँ तक और कितना इंक्रोचमेंट हुआ है, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दें। सोमवार को जयपुर में हुए रामप्रसाद सुसाइड केस में हंगामे के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। पहले किरोड़ीलाल मीणा की अगुवाई में लोगों ने धरना दिया, तो हेरिटेज नगर निगम की तरफ से भी कार्रवाई की गई, लेकिन सवाल इंसाफ का है। इस रिपोर्ट में देखिए। रामप्रसाद सुसाइड केस में बड़ी कार्रवाई। एक मंजिला यहाँ पर जो मकान बनाया था उसको नहीं बनाने दिया जा रहा था और उसी से वो तंग आकर उसने आत्महत्या करने का फैसला लिया। और उसने आत्महत्या से पहले जिस तरीके का उसका वीडियो आया, तो उसने कई यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए। आरोपी के अवैध होटल पर चला बुलडोजर। पट्टा होने के बाद भी घर नहीं बनने देने का आरोप। बियर बार बनाया इन्होंने, रेस्टोरेंट भी नहीं, बियर बार बनाया सर, लेकिन इन्होंने छोड़ दी ना मंदिर की जमीन। फिर भी इनको पता नहीं चलेगा था, और ये नाले ना इसमें चलपेटा था वो जमीन में इनका। इन्हें यहाँ पे गेट भी बना हुआ था मंदिर का, इन्होंने मंदिर का गेट तक बंद करा दिया। ये कहानी प्रदेश के किसी सुदूर इलाके की नहीं, बल्कि राजधानी जयपुर की है। ये दर्द है राजधानी जयपुर के एक परिवार का। हमारे को न्याय चाहिए, बस न्याय और कुछ ही नहीं। मेरे पापा बहुत परेशान थे, बहुत। मैं खुद मिला था उनसे दिन रात को, ऐसे तो बिल्कुल चुपचाप इंसान। आपकी माँ कहाँ है? माँ की कैसी? मेरी माँ पैरालाइज है, आधी बॉडी, उनके ये हाथ और पाँव काम नहीं करता। इस परिवार के मुखिया को इसलिए अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि उसके पास जमीन के कागजात होने के बाद भी इलाके के दबंग लोग उसे घर नहीं बनाने दे रहे थे, जबकि उसकी जमीन के पास ही अवैध होटल का निर्माण धड़ल्ले से चल रहा था। ये कार्रवाई एक औपचारिकता है। ये मकान टूटना या ये बिल्डिंग टूटना कुछ नहीं। एक गरीब जब आत्महत्या करता है तो उसका परिवार लूट जाता है। उस परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। उस परिवार का मुखिया जब चला गया तो उस परिवार को पालने वाला कोई नहीं। इससे परेशान होकर जब रामप्रसाद ने आत्महत्या कर ली तो हंगामा मच गया। खास बात यह भी थी कि मरने से पहले रामप्रसाद ने अपने वीडियो में सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोगों का नाम साफ तौर पर लिया था। हंगामा मचा। किरोड़ीलाल मीणा के साथ बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठ गए। प्रशासन हरकत में आया। हेरिटेज निगम के अफसरों ने आरोपी के अवैध होटल पर कार्रवाई शुरू कर दी, जहां उन्हें स्थानीय लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। जिस कारण से अवैध निर्माणकर्ताओं ने, मंत्रियों ने इनको धमकाया है, जिससे इनको मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसे सभी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए, चूंकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। और प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको मकान दिया जाए, पट्टा इनके पास में है। आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। सुसाइड करने वाला रामप्रसाद और उनका परिवार चांदी की टकसाल काले हनुमान मंदिर के पास रहता था। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही उसकी जमीन है। इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मृतक खुद की जमीन पर मकान बनवाना चाहता था। आरोप है कि इलाके के कई दबंग लोग उसे मकान बनाने के लिए बार बार रोकते थे।
जमीन के सभी डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उसके घर के बाहर गार्ड लगा दिए गए थे ताकि काम नहीं करवाया जा सके। इससे परेशान होकर रामप्रसाद ने सोमवार सुबह फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। परिवार की ओर से दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में 8 लोग नामजद हैं। हालांकि अब कार्रवाई शुरू हुई। मृतक की जमीन के पास के अवैध होटल को हटाया गया है, लेकिन क्या परिवार के लोगों को इंसाफ मिलेगा? सवाल है कि क्या रामप्रसाद को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने वालों को सजा मिलेगी? रोशन शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। दौसा के रायपुर गांव में लगी भीषण आग और इस दौरान छप्परपोश में बने टेंट के गोदाम में आग लग गई। लाखों रुपए का टेंट का सामान जलकर राख हो गया है। मंडावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। दमकल के पहुंचने से पहले ही सारा सामान जलकर राख हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आग लगने की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। करीब 3 लाख का सामान जलकर राख होने का अनुमान जताया जा रहा है। टेंट के गोदाम में आग लगी है। दौसा के रायपुर गांव में यह भीषण आग लगी है। तो छप्परपोश में बने टेंट के गोदाम में आग लगी है। लाखों रुपए का टेंट का सामान इस दौरान जलकर राख हो गया है। मंडावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही साथ दमकल के पहुंचने से पहले ही सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि 3 लाख का सामान था जो आग के हवाले हो गया। चूरू के सरदार शहर में गेहूं की फसल निकालते समय थ्रेशर में आने से 20 सेकंड में बुजुर्ग के टुकड़े टुकड़े हो गए। हादसा इतना भयावह था कि बुजुर्ग के सिर से लेकर घुटनों तक का हिस्सा मशीन में पिस गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना सरदार शहर तहसील के गांव मीतासर इलाके में हुई। पुलिस ने किसान के शव को थ्रेशर से निकाला और शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 संवाद। उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के विधायकों से रायशुमारी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा ने चर्चा की। विधायकों से 1-to-1 संवाद के दूसरे दिन बागड़ अंचल के विधायकों ने चौथी बार गहलोत सरकार की मांग उठाई। इस दौरान विधायक नगराज मीणा ने कहा कि आलाकमान दूसरा चेहरा क्यों लाएगा, जबकि चुनाव अशोक गहलोत ही जितवा सकते हैं। सचिन पायलट के अनशन पर हरीश चौधरी ने कहा कि हर राय को मीडिया के माध्यम से करना भी ज्यादा समझदारी नहीं है। आज प्रदेश हित में क्या चीज है वो हमें करना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजस्थान में 0 टॉलरेंस की नीति है। पिछली सरकार भ्रष्ट थी। विधानसभा चुनाव में सीएम के चेहरे पर बोलते हुए हरीश चौधरी ने कहा कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है, ये पार्टी का अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सबकी सुनी जाती है। बीकानेर में जन आक्रोश रैली के बाद बीजेपी के सभी नेता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन मेघवाल मौजूद रहे। बीकानेर में सीपी जोशी ने कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी सरकार की लापरवाही से बरी हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार होती तो अपराधियों को पाताल से भी लेकर आती। आरएलपी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस बार प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनने का दावा किया है। बेनीवाल ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। बीजेपी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के बदतर होने के आरोप लगाए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार दावा करती है कि प्रदेश में अपराधियों में खौफ है, जबकि ऐसा प्रदेश के किसी भी हिस्से में माहौल नहीं है। सीकर से बीजेपी सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि जिस दिन से पेपर लीक घोटाला हुआ उस दिन से बीजेपी की मांग थी कि इसमें कई और बड़े लोग शामिल हैं। अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो और भी कई लोग फंसेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां ओसिया पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उम्मेद नगर में सीपी जोशी ने ट्रैक्टर की सवारी भी की। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 संवाद। उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के विधायकों से रायशुमारी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा ने चर्चा की। विधायकों से 1-to-1 संवाद के दूसरे दिन बागड़ अंचल के विधायकों ने चौथी बार गहलोत सरकार की मांग उठाई।
इस दौरान विधायक नगराज मीणा ने कहा कि आलाकमान दूसरा चेहरा क्यों लाएगा, जबकि चुनाव अशोक गहलोत ही जितवा सकते हैं। सचिन पायलट के अनशन पर हरीश चौधरी ने कहा कि हर राय को मीडिया के माध्यम से करना भी ज्यादा समझदारी नहीं है। आज प्रदेश हित में क्या चीज है वो हमें करना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति है, पिछली सरकार भ्रष्ट थी। विधानसभा चुनाव में सीएम के चेहरे पर बोलते हुए हरीश चौधरी ने कहा कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है ये पार्टी का अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सबकी सुनी जाती है। बीकानेर में जन आक्रोश रैली के बाद बीजेपी के सभी नेता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन मेघवाल मौजूद रहे। बीकानेर में सीपी जोशी ने कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी सरकार की लापरवाही से बरी हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार होती तो अपराधियों को पाताल से भी लेकर आती। आरएलपी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस बार प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनने का दावा किया है। बेनीवाल ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीकानेर के जामसर थाना क्षेत्र के कतरियासर गांव में सिद्ध संप्रदाय के सबसे बड़े धाम जसनाथ जी मंदिर में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने मंदिर के गेट तोड़कर करीब 40 किलो चांदी, 10 तोला सोना और 2.5 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात का पता ग्रामीणों को सुबह मंदिर खोलने पर चला, जिस पर ग्रामीणों ने जामसर थाना पुलिस ने इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर को सीज करवा दिया। वहीं घटना की सूचना पर एसपी तेजस्विनी गौतम भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। एसपी ने ग्रामीणों से वार्ता की और जल्द चोरों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। अलवर सनातन गौ रक्षा दल ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां गौ रक्षा दल ने एक स्कॉर्पियो से 5 गायों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। गौ रक्षा दल ने पुलिस की मदद से बगड़ तिराया पर इन गायों को मुक्त कराया और इनको सुधा सागर गौशाला में छोड़ दिया। सनातन गौ रक्षा दल ने बताया कि उन्हें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर स्कॉर्पियो में जयपुर की तरफ से गाय भरकर अलवर की ओर आने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस के साथ सनातन गौ रक्षा दल मौके पर पहुंचा और कार्रवाई को अंजाम दिया। कि प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं, वो फायर करते हैं, पुलिस वालों के पास सिर्फ डंडे होते हैं और गाड़ियां भी ऐसी है कि जो भाग भी नहीं पाती हैं। तो हमने कल एसपी साहब के पास भी जाके उनको हमारी समस्याओं से अवगत कराया कि हमें थोड़ी प्रशासन की पूरी मदद मिले, क्यूआरटी वगैरह की मदद मिले। हम उनको आगे से आगे खबर देंगे। हमारे पास हमारा नेटवर्क अच्छा है, गौ माता के लिए हम कुछ भी कर देंगे। बस हमें प्रशासन की मदद मिल जाए तो हम गौ माता को आगे नहीं कटने देंगे। अगली खबर बता दें आपको, जिसमें राजस्थान ऐतिहासिक धरोहरों के लिए तो प्रसिद्ध है। यहां की पुरानी स्थापत्य कला दूर दूर तक विख्यात है। देश विदेश से आने वाले लोग जोधपुर में स्थापत्य कला और संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। जोधपुर में संस्कृति से रूबरू कराने के लिए कई इस तरह के होटल और हवेलियां हैं जो यहां की महान विरासत की कहानियां बता रही हैं। विश्व धरोहर दिवस पर जोधपुर से रंजन दवे की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में ऐसे तमाम ऐतिहासिक धरोहरें, इमारतें और स्मारक हैं जो वक्त के साथ जर्जर होते जा रहे हैं। इनके संरक्षण और पुनरुद्धार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को इनका महत्व और इतिहास बताया जा सके। हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान में 9 ऐसी ऐतिहासिक विरासतें हैं जिनको देखने जानने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अपनी स्थापत्य के लिए सूर्यनगरी यानी जोधपुर अलग पहचान रखता है। जोधपुर की बनावट, स्थापत्य कला अद्भुत है। मेहरानगढ़ के साथ साथ शहर की बसावट और शहर में बनी हवेलियां बरवसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन हवेलियों की सजावट और विशेष तौर पर पुराने एंटीक चीजों के माध्यम से की गई सजावट जीने का अंदाज बयां करती है। ये हमारी जो बिल्डिंग है ये 300 साल पुरानी है। पहले ये राजा महाराजाओं की हवेलियां हुआ करती थी, जो मारवाड़ स्टेट लगता था। उसमें जो आस पड़ोस की छोटी रियासतें होती थी उनको ये यहाँ हवेली अलॉट की जाती थी। उन हवेलियों को हमने संजोया है
और पेन गेस्ट हाउस में कन्वर्ट किया, जिसमें हम साथ रहते हैं और घोड़ों को एक किले जैसा अनुभव करवाते हैं जब वो रुकते हैं। और हमने इस पुरानी धरोहर को संजोने का पूरा प्रयास किया है। जो विदेशी पर्यटक, देशी पर्यटक जो आज मॉडर्नाइजेशन में रहना पसंद करते हैं, वो कुछ दिन हमारे यहाँ आके पुराने जो महल होते हैं उनमें रहने का अनुभव हमारे साथ रह के उसका अनुभव करते हैं। पर हमने तैयार करने की कोशिश की है इसको म्यूजियम की तरीके से, ताकि जो गेस्ट बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, वो भी यहाँ पे आए तो उनको भी ये लुत्फ उठाने का मौका मिले कि एक हेरिटेज जगह पे उनका स्टे हो, जो कि जब मेहरानगढ़ जाते हैं तो उनको लगता है कि बाकी उनका जो स्टे था वो बिल्कुल म्यूजियम जैसा रहा है। हमारा प्रयास यही रहता है कि एक शाही अंदाज में उनका स्वागत रहे और उनका रहना है, जो नाइट स्टे हो या जो भी रात रुके, तो वो एक हेरिटेज व्यू की तरह यहाँ पे रहे। जोधपुर अपनी खास पहचान रखता है और इस पहचान को आम जन से रूबरू करवाने के लिए पर्यटन इंडस्ट्रीज के रूप में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय हैं। I'm in this cafe to have a coffee in the morning actually, but it's a very, very beautiful place. Like we both were saying, it's very calming. It seems to have like a lot of antiquities. So it's like this kind of mix between heritage created in a beautiful atmosphere. राजस्थान तो फुल ऑफ धरोहर्स, उसको बस प्रिजर्व करने के लिए कोशिश की है कि इसको प्रिजर्व रखें। साथ ही साथ एंटीक्स, उनका भी बड़ा महत्व है, तो उनको भी प्रेजेंट किया है हमने इस हवेली कम म्यूजियम, तो उस हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है। चूने और पत्थर से बनी ये इमारतें अपनी विरासत की कहानी बताती हैं। ये बताती हैं कि कितनी अनमोल विरासत है जिसे सहेज कर रखना आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है। अपनी स्थापत्य कला के जरिए देश विदेश में अपनी धरोहर को संरक्षित करने का बीड़ा जोधपुर के टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी उठाया है। यही वजह है कि अब होटलों को एक नए अंदाज के रूप में शाही हवेलियों और बड़े बड़े मकानों को इस तरीके से रूबरू कराया जा रहा है जिससे कि उसका वास्तविक रूप बरकरार रहे। धरोहर का यह संरक्षण लोगों को रास भी खूब आ रहा है। यही वजह है कि जोधपुर के भीतरी शहर में ऐसी होटलों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है और साथ ही साथ देश विदेश से जोधपुर घूमने आने वाले मेहमानों को इसकी डिमांड भी पसंद आ रही है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और बात कोटा में एलन इंस्टीट्यूट के स्थापना दिवस की। कोटा में एलन करियर इंस्टीट्यूट ने आज अपने 35वें स्थापना दिवस पर आशा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 1000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग देने की घोषणा की। इसके साथ ही स्थापना दिवस पर एलन परिवार द्वारा एलन संकल्प से खड़े गणेश जी मंदिर तक पदयात्रा निकाली गई तथा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर गोविंद माहेश्वरी ने बताया कि 1988 में स्थापित एलन करियर इंस्टीट्यूट 35वां स्थापना दिवस मना रहा है। सामाजिक सरोकार और सर्वोत्कर्ष एलन के मूल में है और विद्यार्थियों के हित में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए वचनबद्ध है। इस वर्ष 1000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया। इसको 88 में स्टार्ट किया, अगर आज वो 35 साल काम साथ कर पाए हम लोग तो एक खुशी की बात है, एक फक्र की बात भी है। चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, और एक खुशी इस बात की और ज़्यादा है कि आज 35 साल हो गए लेकिन अगले 35 साल भी साथ काम करने का जज्बा दिख रहा है। अभी वो माहौल दिख रहा है कि अभी और कर सकते हैं साथ काम। 1988 से चालू हुआ ये एलन संस्थान आज अपने 35 वर्ष पूर्ण कर चुका है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने सुबह भगवान गणेश जी के यहाँ पे पदयात्रा करके गए थे सब लोग, 1000 से ज़्यादा लोग हम, और आज ये जो मेगा हेल्थ चेकअप कैंप है ये भी इसी स्थापना दिवस पे विशेष रूप से आयोजित किया गया। और कल की खबरों की बात करते हैं जिन पर हमारी खास नजर रहेगी। आप इन खबरों की अपडेट लेना चाहेंगे कि करके बता देते हैं। जयपुर में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं की 1 दिवसीय कार्यशाला कल होनी है, बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होगी, जिसे सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा संबोधित करेंगे। दूसरी खबर जयपुर में ही, जहां पर कल सीएम गहलोत राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम होगा।
तीसरी खबर, आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में कल बड़ा खुलासा होगा। कल एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ पूरे मामले का खुलासा करेंगे। चौथी खबर जिस पर नजर रहेगी वो नागौर से होगी, जहां कल बीजेपी कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस घेराव में शामिल होंगे। पांचवी खबर की बात करें तो जयपुर में एसएमएस स्टेडियम पर कल 4 साल बाद एक बार फिर से आईपीएल मुकाबला खेला जाएगा। कल शाम 7:30 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी। तो सारी खबरों पर नजर हमारी रहेगी, लेकिन फिलहाल प्रदेश हमारा के इस बुलेटिन में इतना ही। बीजेपी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के बदतर होने के आरोप लगाए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार दावा करती है कि प्रदेश में अपराधियों में खौफ है, जबकि ऐसा प्रदेश के किसी भी हिस्से में माहौल नहीं है। सीकर से बीजेपी सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि जिस दिन से पेपर लीक घोटाला हुआ उस दिन से बीजेपी की मांग थी कि इसमें कई और बड़े लोग शामिल हैं। अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो और भी कई लोग फंसेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां ओसिया पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उम्मेद नगर में सीपी जोशी ने ट्रैक्टर की सवारी भी की। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 संवाद। उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के विधायकों से रायशुमारी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा ने चर्चा की। विधायकों से 1-to-1 संवाद के दूसरे दिन बागड़ अंचल के विधायकों ने चौथी बार गहलोत सरकार की मांग उठाई। इस दौरान विधायक नगराज मीणा ने कहा कि आलाकमान दूसरा चेहरा क्यों लाएगा, जबकि चुनाव अशोक गहलोत ही जितवा सकते हैं।